नमस्ते सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आत्म क्षेत्र, स्वयं में रहने का रहस्य, स्वाध्याय। हम अपना जो सेल्फ स्टडी इस ऑडियो ऑडियो के माध्यम से आप सभी अपने भीतर के साथ, खुद के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमने आत्म क्षेत्र के बारे में जाना। शरीर स्तर पे न रहते हुए आत्म स्तर पे हमें रहना है। सभी जीवों में परमात्मा है। हमने ध्यान क्षेत्र के बारे में जाना, ज्ञान क्षेत्र के बारे में। हम श्वास विज्ञान ज्योति के बारे में जान रहे हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले बार ध्यान में हमें किस तरह तरह के अनुभव हो सकते हैं उसे जाना। तो आप सभी मित्रों से मैंने कहा है कि आप ध्यान करने के बाद आपको जो अनुभव आता है आप भी शेयर कीजिएगा। पत्री जी ने सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें बताया है, आप देखिए कि हर कोई जो है गुरु की तलाश में होते हैं कि गुरु बनाना है। गुरु है जो हमें मार्गदर्शन देता है, सही रास्ता दिखाता है। दोस्तों, यहाँ पर पत्री जी ने सबसे पहले यही हमें कहा है कि गुरु हमारे भीतर ही है। श्वास श्वास ही हमारा गुरु है और समय ही साधना है। जितना समय आप साधना को देते हैं, आपकी वृद्धि, आपका आत्मा का विकास होता है। आपकी जो है आत्मिक शक्तियां वो जागृत होती है और अनुभव ही ज्ञान है। ध्यान से होने वाले अनुभव जो हमने जाना, उन अनुभव के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है हमारे जीवन के प्रति, जीवन जीने के प्रति, तो हम अपने ही गुरु के साथ, श्वास ही हमारा गुरु है। गुरु के साथ जुड़कर ही हमें हर दिन ध्यान करना है और अपने भीतर होने वाले बदलाव को आपने खुद महसूस करना है। ये मैं अपने अनुभव से भी कह रही हूँ। तो दोस्तों, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब ध्यान में अनेक अनुभव होते हैं। हमें यह जानना है कि ध्यान और ध्यान अनुभव के बीच विश्वमय प्राण शक्ति है। ध्यान स्थिति हमारी, सबसे पहले हमारा यही अभ्यास है कि हम उस ध्यान स्थिति में आए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि शुरुआती दौर में जो भी नए साधक शुरुआत कर रहे हैं ध्यान करना, तो तुरंत ध्यान नहीं लगेगा, उस स्थिति में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे विचार जो हैं बहुत चलते हैं। दिन में 60,000 विचार हमारे दिमाग में, हमारे मन में चलते रहते हैं। तो मन को शांत करने के लिए, ये अभ्यास, ध्यान की उस स्थिति में आने के लिए हमें हर दिन अभ्यास करना है। ध्यान स्थिति में यह विश्वमय प्राण शक्ति हमारे अंदर जो है प्रवेश करती है और इससे हम आत्मानुभव और ध्यानानुभव शुरू होने लगते हैं। जो अपार विश्व शक्ति है हमारे अंदर, हमें प्रवेश करना है, उसे लेना है। उस प्रवाह में रुकावट न आए, इसीलिए क्या करना है, हमारे मन को निकाल देना है, उसे दूर करना ही ध्यान है। पतंजलि योग सूत्र में जो कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। यहाँ पे योग का अर्थ क्या है? योग अर्थात ध्यान योग, चित्त वृत्ति निरोध। तो हमारे मन में, हमारे चित्त में जो इतने सारे विचार भरे पड़े हैं, अलग अलग गलत विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, जो जो ये सारे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बदसूरत हूँ, या मैं गरीब हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, है ना। तो ये सारी जो वृत्तियां हैं हमारे अंदर, कि हम ये मानते हैं कि ये ऐसे है, इस तरह से, इनको हमें दूर करना है। ऐसे विचारों की परंपरा जो है मन में होती है, तो उस सब मन को जो है हमें शून्य करना है। इन सब को हमें शून्य करना है।
और उसका मार्ग क्या है दोस्तों? आपने बार बार मेरे मुख से ये नाम सुना ही होगा, आनापानासति ध्यान। आनापानासति ध्यान को पत्री जी यहाँ कहते हैं एक सुखमय प्राणायाम है। तो ध्यान साधना के लिए हम जितना ज्यादा समय देते हैं, उतना हमारा जो है ज्ञान बढ़ने लगता है, हम ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। ध्यान के अनुभव को ही पत्री जी बोल रहे हैं कि ज्ञान कहा जाता है। ध्यान के अनुभव को ही ज्ञान कहा जाता है। तो समय ही साधना है, अगर समय नहीं है तो साधना नहीं है। और श्वास ही हमारा गुरु है। हमें कहीं और बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या किसी के इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कोई गुरु आएंगे, आपको हाथ पकड़ कर लेकर जाएंगे। यहाँ पत्री जी कह रहे हैं, हम अपने खुद गुरु बन सकते हैं। श्वास की रूपी गुरु के साथ जुड़कर खुद अपनी जो है आध्यात्मिक यात्रा या भौतिक जीवन में जो हमारे जीवन में परेशानियां हैं, उन सब का समाधान हम ध्यान के माध्यम से पा सकते हैं। यहाँ पत्री जी हमें इंडिपेंडेंट होना बता रहे हैं, किसी पे निर्भर होना नहीं बता रहे हैं। वो ध्यान के माध्यम से सारी जो है समझ शक्ति कहो या आत्म शक्ति कहो, इंट्यूशन पावर कहो, कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होने लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने लगता है। तो ये सारे जो है हमारे भीतर, ये सारे चीजें जो है बढ़ने लगते हैं, हमारा जीवन इस तरह से बदलने लगता है, बदलाव होने लगता है। बहुत महत्वपूर्ण एक और बात जो पत्री जी ने यहाँ पर कही है, हमें किसी प्रकार का कोई तंत्र या मंत्र, नाम जाप नहीं करना है। ये सारी चीजें अब व्यर्थ है, हम एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक लेवल आगे बढ़ना भक्ति मार्ग जो है, जहाँ पर हम नाम जप मंत्र ये सारी कर रहे हैं, उससे में भी क्या हो रहा है, हमारा मुंह चल रहा है, हमारे मन में वो मंत्र हम बार बार दोहरा रहे हैं। तो इससे क्या है दोस्तों, हमारा मन उस समय भी शांत नहीं है। तो ध्यान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, हम एक लेवल जो है आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना है तो ध्यान करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आप हर दिन ध्यान अभ्यास हमें करते ही जाना है। जहाँ मैंने नए ध्यानियों की बात की थी जो पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए तो मैंने कहा था कि 10 मिनट से आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि कभी आपने अगर ध्यान नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी एक ध्यान स्थिति बढ़ने लगती है, आप ये आपके दिनचर्या में या आपके हैबिट में आने लगता है, तो दोस्तों उस समय आपने 10 मिनट ध्यान नहीं करना है। हमारा जो ध्यान का समय है उसको भी बढ़ाना है। 2 3 या 4 घंटे ध्यान में बैठना अधिक साधना है। आधा घंटा जो ध्यान करते हैं वो साधारण साधना हो गया, लेकिन जो लंबे समय तक काफी घंटे तक ध्यान करते हैं, तो जो बदलाव मैं आपसे कह रही हूँ, अधिक ऊर्जा को हम रिसीव करते हैं, अधिक ऊर्जा को हम पाने से वैसे वैसे हमारे भीतर जो है बदलाव भी होने लगते हैं। आगे मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो जैसे हमें ध्यान स्थिति पाने के लिए कोई भी अगर हम विषय, मान लीजिए हम जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं, या कोई भाषा सीखना चाहते हैं, अलग अलग भाषा अगर इंटरेस्टेड है, हम सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए समय लगता है, तुरंत नहीं होता ना, कई बार महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। उसी तरह से ध्यान साधना के लिए भी हमें कई घंटों तक बैठना चाहिए। तो आज हमको महत्वपूर्ण जो बात पत्री जी के इस किताब के माध्यम से यही पता चल रही है कि ध्यान साधना में हमें जो है चित्त वृत्ति का निरोध होने पर, जो हमारी वृत्तियां हैं, जो इस प्रकार के विचार हैं, उसको दूर करने पर जो अपार जो प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवाह करती है, उस समय फिर हमें ध्यान अनुभव होते हैं। आनापानासति ध्यान। दोस्तों अगला जो पत्री जी जो महत्वपूर्ण हमें बता रहे हैं,
जैसे मैंने आपको ध्यान अनुभव के बारे में बताया है, 7 शरीरों के बारे में बताया है, सूक्ष्म शरीर जो हम इस भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन दिव्य चक्षु जब हमारा ध्यान साधना से उत्तेजित होने लगता है, तब आप अपने सूक्ष्म शरीर जो है एस्ट्रल बॉडी, उसे देख सकते हैं। जब हम अधिक से अधिक ऊर्जा का जो स्रोत हमारे भीतर जो संचार होने लगता है, ध्यान अनुभव होने लगते हैं, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे अंदर से जो है बाहर आने की कोशिश करता है। या ये अनुभव आप सभी को आगे चलकर कभी ना कभी होगा। थर्ड आई एक्टिवेशन कहो, एस्ट्रल बॉडी कहो, तो एस्ट्रल बॉडी आप देख सकते हैं, खुद को देख सकते हैं। ये मैं अपना भी अनुभव कहूंगी कि जब मेरा फर्स्ट टाइम एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था, तो एक किताब जो है, पत्री जी ने ही रिकमेंड की गई किताब है, यू फॉर एवर, तुम शाश्वत हो, लोबसांग रामपा जी की किताब है। और इस किताब के माध्यम से भी काफी लोगों को अनुभव हुए हैं एस्ट्रल ट्रैवल के, या तरह तरह के और भी अनुभव है। लेकिन मुझे इस किताब से एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव हुआ है, जहां पर मैंने देखा है कि मेरा शरीर जो है, जो ये फिजिकल बॉडी है, बेड पर है, सो रहा है, और मेरा एस्ट्रल बॉडी है मेरी ही फिजिकल बॉडी के कुछ दूरी पर ऊपर तैर रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने देखा है, मेरा सूक्ष्म शरीर। तो यही पत्री जी हमें बता रहे हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल हम कर सकते हैं, खुद को, हमारी एस्ट्रल बॉडी को भी हम देख सकते हैं। तो इस एस्ट्रल ट्रैवल में दोस्तों, इस भौतिक और सूक्ष्म शरीर के बीच जो है एक चांदी की डोर जैसे एक तार जो होती है, वो हमें दिखाई देती है। तो वो हमारे नाभि से अटैच्ड होती है, जिसे हम सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। तो जब हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी फिजिकल बॉडी से बाहर आता है, तो वो कॉर्ड जो है अटैच रहता है, और वो कॉर्ड बहुत लंबा होता है। तो सूक्ष्म यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। तो ये जो कॉर्ड अगर आप देखना चाहते हैं, अगर ध्यान में आप एक टक दृष्टि लगाकर देखोगे, तो वो सिल्वर कॉर्ड जो थिन लाइन है चांदी जैसी, वो आपको दिखाई दे सकती है। फिर धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर आने और अंदर जाने का, यहाँ पर पत्री जी हमें बता रहे हैं कि अगर आप सूक्ष्म यात्रा करना चाहते हैं, तो शुरुआती दौर में आपको प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि आपकी सूक्ष्म शरीर बाहर आ रही है। बाहर आने के बाद आप अपने सूक्ष्म शरीर को जब मैसेज भेजते हो, जैसे कि सूक्ष्म शरीर दीवार से भेद कर जाने की कोशिश, या छत से पार करने की कोशिश, या पहले दौर में जो करना है, आपको ये करना है कि सूक्ष्म शरीर वापस शरीर में जा रहा है और फिर वापस शरीर से बाहर आ रहा है। पहले दौर में आपको ये अभ्यास करना है कि धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर आने और अंदर जाने का अभ्यास हमें करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब आपको वो अभ्यास होने पर आपको क्या करना है, उसके बाद दीवार में घुसकर जाने का अभ्यास करना है। ये जब सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर वो कोशिश करता है दीवार को भेदने की, वो कोशिश करता रहता है। और जब एक कोशिश सफल होती है, क्योंकि क्योंकि उसकी सोच, सूक्ष्म शरीर की भी सोच यही होती है कि ये तो दीवार है, मैं इसके पार कैसे चला जाऊंगा, क्योंकि तब भी विचार है ऐसे। लेकिन जब वो ट्राई करता है बार बार, जब वो अवेयरनेस में आ जाता है सूक्ष्म शरीर भी, तब वो जब कोशिश करता रहता है, तो दीवार दरवाजा पार कर सकता है। पहले हम समझते हैं कि दीवार हमारे मार्ग की रुकावट है। तो पूर्व जन्म के अनुभव से सूक्ष्म शरीर दीवार में जा सकता है। अब पूर्व जन्म के, इससे पहले भी सूक्ष्म शरीर ऐसे ट्रैवल किया है, जब वो बार बार अभ्यास करता है, तब उसे समझ आता है कि मैं एस्ट्रल बॉडी हूँ और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तब फिर वो दीवार भेदने की, या फिर
छत के ऊपर जाने की, खिड़की से बाहर निकलने की, ये सारी कोशिश जो है वो करता है। हमें दीवार में से घुसकर जाने का अभ्यास करना चाहिए। पत्री जी यहाँ पर एक उदाहरण कह रहे हैं, जैसे क्रिकेट सीखने के लिए प्रारंभ में जो बल्लेबाजी में गेंद को विकेट पर जाने से रोकना ही हमारा ध्येय होता है। यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब हम क्रिकेट सीखते हैं तो पहले क्या करते हैं, सीख जब प्रैक्टिस करते हैं तो बल्लेबाजी बैटिंग जो करता है वो क्या कोशिश करता है कि गेंदबाज जो है गेंद को विकेट पर जाने पर रोकता है, और फिर कुछ समय के बाद वो कोशिश करता है कि गेंदबाज को गेंद को अपनी इच्छा अनुसार मारना, तो गेंद को जहां भी चाहे वहां मार सकता है। तो इस प्रकार से जब वो क्रिकेट और गेंदबाज जो प्रैक्टिस करते हैं, पत्री जी वही कह रहे हैं कि ध्यान में आने के लिए, उसी तरह ध्यान में उतरने के लिए, या ध्यान में पहले हमें ध्यान स्थिति को प्राप्त प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यही हमारा लक्ष्य है। जब आप ये सुन रहे हैं, आप ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान अभ्यास करना है। ध्यान अभ्यास करते करते आप एक ध्यान स्थिति में आते हो। उसके बाद फिर जो है हमारी सूक्ष्म शरीर जो है बाहर आने लगती है, और इस सूक्ष्म शरीर को आप खुद गाइड कर सकते हो, जहां चाहे वहां आप उसे सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करते हैं। आप इंडिया में बैठे बैठे बाहर देश विदेश में भी आपके सूक्ष्म शरीर जो है ट्रैवल कर सकती है। तो आप सोचिए कि ये सिल्वर कॉर्ड जहां चाहे ब्रह्मांड तक जा सकती है दोस्तों। ये प्रैक्टिस करने पर ही आप इसका अनुभव करेंगे। तो इसमें पत्री जी वही कह रहे हैं कि हमें सूक्ष्म शरीर का अभ्यास करना है। इससे हम अमेरिका, पेरिस या हिमालय के कहीं भी हम जा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से कई लोग भी जा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म यात्रा जब करती है तो हम अलग अलग जो डायमेंशंस है वहां पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, और ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ दोस्तों। मैंने पूर्व जन्म भी, अपने जो है पिछले जन्म भी देखे हैं, सूक्ष्म यात्रा की है। सूक्ष्म यात्रा के द्वारा मेरी एस्ट्रल हीलिंग भी हुई है। मैं अपना ध्यान अनुभव किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर पत्री जी पहला इम्पोर्टेंट जो हमें बता रहे हैं सूक्ष्म यात्रा के बारे में। तो आप कोई कोई होता है कि अटैचमेंट काफी होती है, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई होती है, और उसी गम में रहते हैं, रोते हैं, ऐसे कैसे चले गए, इतने जल्दी कैसे चले गए, बीमारी की वजह से चले गए, जो भी है। तो आपकी वो अटैचमेंट, वो लगाव उनके साथ होता है, वो आप उससे अभी तक निकले नहीं हो। और अगर आप लगता है कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा मैं अपने मृत माता पिता या अपने दोस्त को मिलना चाहता हूँ, तो आप एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू उन्हें, अपने माता पिता या अपने दोस्त, रिलेटिव्स जो भी हैं जिनकी मृत्यु हुई है, आप उन्हें एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू देख सकते हैं। इसी को सूक्ष्म शरीर यान कहते हैं दोस्तों। तो आज का ये जो टॉपिक है, विषय है, आपको कैसा लगा? आप प्लीज मुझे बताइएगा। और ध्यान का अनुभव मैं अपना जरूर एक दिन शेयर करूंगी। इसके बाद हम थर्ड आई की भी बात करेंगे। तो आप सभी हर दिन ध्यान अभ्यास करिए मास्टर्स, और जो नए जुड़ रहे हैं, ध्यान शुरुआत कर दीजिएगा। आध्यात्मिक विज्ञान का वीडियो जरूर देखिएगा, उसी से आपको पता चलेगा कि हमें किस तरह से ध्यान करना है। पत्री जी के वीडियोस बहुत सारे आपको मिलेंगे। जो फ्लूट मेडिटेशन है पत्री जी का, उससे भी काफी लोगों को अनुभव हुए हैं, काफी लोग ध्यान में आए हैं, उनकी एनर्जी के साथ या उनकी कॉन्शियसनेस के साथ भी कनेक्ट हुए हैं। पीएसएसएम के सभी मास्टर्स जो है पत्री जी के ध्यान, उनके म्यूजिक के साथ ही ध्यान कर कर आज पीएसएसएम के जो पिरामिड मास्टर्स हैं, जितना सीखे हैं तो औरों को सिखा रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं।
तो दोस्तों, आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे हम थर्ड आई के बारे में बात करेंगे। और जो भी साधक यहाँ पर मुझे इस समय सुन रहे हैं और आप सभी ध्यान करना चाहते हैं, तो मैं एक जानकारी और एक आपको देना चाहती हूँ कि हमारा PSSM का एक वर्कशॉप जल्द शुरू होने जा रहा है, मास्टर बनो 8, जिसमें नए ध्यानी जुड़ सकते हैं। उसमें आनापानासति ध्यान सिखाया जाएगा। आनापानासति क्यों करना है, ध्यान के क्या लाभ हो सकते हैं, ध्यान के कितने, आनापानासति ध्यान के जो 3 चरण क्या है, और रोग से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे अलग अलग और भी विषयों की जानकारी आपको उस वर्कशॉप के माध्यम से मिलेगी। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज आपके जो कमेंट में आपका नाम और नंबर भेज सकते हैं। नहीं तो इसी जो लिंक में आपको मैं लिंक उसका शेयर करूंगी, तो आप जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। तो थैंक यू सभी को, जितने भी साधक इस समय सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।